हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द डार्टमूर। अब ये जब सर्च करोगे आप यूट्यूब पर कि ऑन द डार्टमूर स्टोरी या फिर ऑन द डार्टमूर बाय नेल ग्रांट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डार्टमूर नाम की जो जगह है उसी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसी की वीडियोस मिलेगी। बट आज की इस वीडियो में हम ऑन द डार्टमूर की पूरी स्टोरी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही कॉमेडी और क्राइम का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन वाली ये स्टोरी की शुरुआत होती है यूँ कि मरियल और लियोनारा नाम की दो बेस्ट फ्रेंड डार्टमूर नाम की एक जगह पर बंगले में अकेली रह रही है। दोनों ही यंग और ब्यूटीफुल हैं। लियोनारा रात को फायर के नज़दीक सो रही है। मरियल सिगरेट पी रही है, पढ़ भी रही है और झोंके भी खा रही है। मतलब आधी ही नींद में ये सब कुछ हो रहा है। इस दौरान टेलीफोन की रिंग बजती है। मरियल नींद में ही फ़ोन उठाती है। अब जिसने फ़ोन किया था वो बंदा कह रहा था कि मैं पुलिसमैन हूँ, क्या आपने घर के आसपास जेल से भागे हुए किसी कैदी को देखा है? मरियल मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। अब डरी हुई मरियल लियोनारा से इस बारे में बताती है तो वो भी डर जाती है, क्योंकि वो दोनों बंगले में अकेली थी। साथ ही पुलिस किसी घर पे तभी फ़ोन करती है जब कोई कैदी उस एरिया में पाया गया हो, ऐसा उसे लगता है। साथ ही ये जो बंगला है वो भी जेल के एकदम नज़दीक है और दोनों लड़कियां उस बंगले में रह रही है। उसकी भी वजह है कि दोनों क्रिमिनल्स में काफ़ी इंटरेस्ट है उसकी लाइफ के बारे में जानने में, इसलिए उन्होंने जो जेल के बाजू में बंगला था वही खुद का ले लिया। अब दोनों बातें कर रही है कि क्रिमिनल्स को सुधरने का एक मौका देना चाहिए, उसे सजा नहीं देनी चाहिए। बिकॉज उन दोनों के मन में, हमारे मन में जितनी बुरी सोच होती है क्रिमिनल्स के बारे में उतनी बुरी इमेज नहीं है। फिर अकेले अकेले घबरा कर सिगरेट पी रही है दोनों की दोनों और बाहर की तरफ देखती है तो उसे नीचे कोई इंसान इधर उधर घूम रहा है ऐसा दिखता है। इसलिए दोनों की हिम्मत तो गाइस देखो, वो ढूंढती ढूंढती नीचे आ जाती है और फाइनली उसे कैदी के कपड़े पहने हुए एक आदमी दिखता है जो कैसे वो जेल से भागा उसकी पूरी कहानी बताता है। और उन दोनों के रिलेटिव का नाम देकर कहता है कि मुझे उन्होंने यहाँ तुम्हारा एड्रेस दिया है, कहा है कि तुम जेल से भागे हो तो कोई टेंशन नहीं है, दो लड़कियां रहती है एक बंगले पर, वो मेरी रिलेटिव है, तुम वहाँ रह जाना। अब वो रिलेटिव कौन है? जियो रिडले। अब ये सुनकर दोनों रिलैक्स हो जाती है और सहानुभूति यानी सिंपैथी भी दिखाती है। देखिए क्राइम किया है फिर भी क्रिमिनल्स की तरफ वो सिंपैथी दिखाती है। साथ ही अपने घर ले जाकर उसे चिकन, सैंडविच और विस्की भी ऑफर करती है। खाना खाने के बाद ये चोर कहता है, मेरा नाम है बिल सैंग, मुझे खाना खिलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मुझे आपका दोनों का नाम भी पता है। दोनों लड़कियां खुश हो जाती है और पूछती है इंटरेस्टिंगली, कितने समय से तुम जेल में थे? तो कहता है, आने वाले फरवरी मंथ में 3 साल कंप्लीट होंगे। मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया था, इसलिए मुझे मिस्टर एस्ले नाम के एक बूढ़े आदमी ने फांसी की सजा सुना दी। अब एस्ले का नाम सुन के लियोनारा चमकती है, बोलती है कि वो जज तो मेरे दादा ही है, वो तो शायद सैडिस्ट भी थे। सैडिस्ट केस क्या होता है? एक ऐसा साइकोलॉजिकल बीमार इंसान जो किसी को जितना ज़्यादा दुख में देखता है उतना ही खुद हैप्पी फील करता है। तो वो कहती है कि मेरे दादा सैडिस्ट थे। अब बिल कहता है कि ये सब छोड़ो, मैं प्ले माउस नाम की एक पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ छुप जाता हूँ। तो लियोनारा उसे 20 पाउंड देती है और कहती है कि तुम अभी इस हालत में अपने कैदी वाले कपड़े में मत जाओ वरना कोई तुम्हें पहचान लेगा, तुम मेरे दादा के कपड़े पहन लो। अब उस दौरान कुछ आवाज़ आती है तो लियोनारा खिड़की में से देखने की ट्राई करती है तो नीचे एक इंसान उसे दिखता है और शायद वो कैदी के पीछे भागती हुई पुलिस ही हो सकती है। अब ये सोचकर तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देती है और लियोनारा और मरियल दोनों मिलकर सभी एविडेंस मिटा देती है जिससे जो कोई पुलिस या फिर डिटेक्टिव आए उसे पता ना चले कि इस रूम में बिल आया था या फिर जो कैदी भाग के आया है वो यहाँ रखा गया है। उतनी देर में एक नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। मरियल देखती है, दरवाजे पर एक हैंडसम और यंग मैन खड़ा है। वो कहता है कि मैं आल्बर्ट रीड हूँ, मुझे डाउट है कि एक कैदी जेल से भाग के इस घर में आया है। कि आप मिसिस लियोनारा और मिसिस मरियल है? क्या ये आपका ही घर है? और क्या आपने कोई डिटेक्टिव को अपने घर में रखा है? अब ये दोनों ये सुन के काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो सच बताती नहीं है। वो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करता है, धमकाता है, फिर भी वो मना कर देती है कि हमने किसी कैदी को नहीं देखा।
लियोनारा उसे सिगरेट देती है। भयानक तरीके से वो सिगरेट पीते पीते पूरे घर में शक की नज़रों से देख रहा है। ये देखकर वो दोनों ज़्यादा घबरा जाती है। फिर अचानक आल्बर्ट ऊपर के फ्लोर की तरफ देखकर कहता है, मुझे ऊपर कुछ आवाज़ आ रही है। ऐसा कहकर ऊपर के फ्लोर की सीढ़ियाँ फटाफट चढ़ने लगता है। वो दोनों भी पीछे पीछे भागती है। तो आल्बर्ट धमकी देता है मुड़कर कि तुम दोनों ऊपर नहीं आओगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं रहोगी, मैं जब तक ना आऊँ तब तक। तो दोनों डर की मारी बेचारी वहीं खड़ी रह जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज़ आती है। आवाज़ कैसी थी गाइस? मानो कि कोई ऊपर के बेडरूम से नीचे गिरा हो या फिर कूदा हो। अब ये आवाज़ सुनकर दोनों अपने आप को रोक नहीं सकती और तुरंत ही ऊपर जाती है। सबसे पहले मरियल अपने रूम में जाकर सब कुछ बिखरा हुआ देखती है। लियोनारा भी अपने रूम में जाती है तो चौंक जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी सभी ज्वेलरीज, सोना, प्लेटिनम, ये सब कुछ गायब था। गाइस, प्लेटिनम तो गोल्ड से भी ज़्यादा महंगी मेटल है, तो आप सोच सकते हो कि लड़कियां कितनी अमीर थी। उनका सभी सामान अब चोरी हो गया है। साथ ही सोने की चैन है, रिंग है, वो भी गायब है। इसलिए दोनों तुरंत ही मिलकर फ़ोन करने के लिए जाती है कि इस बदमाश के खिलाफ हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। लेकिन अब किसने चोरी की है वो नहीं पता है गाइस, कि जो कैदी वहाँ आया था उसने चोरी की है या फिर जो डिटेक्टिव था उसने चोरी की है। अब मरियल लेकिन कहती है कि मुझे लगता है ये सब कुछ प्री प्लान था, कि इस कैदी का हमारे घर आना, हमें उसे शेल्टर देना, फिर डिटेक्टिव का आना, उसको आवाज़ आना, वो ऊपर फटाफट जाता है और वहाँ से वो कूद जाता है। ये सब कुछ प्री प्लान था। शायद उन दोनों ने मिल के ये प्लान किया होगा, इसलिए वो कंप्लेन करना चाहती है, लेकिन वायर तो कट था। अब थोड़ी देर वो काफ़ी घबराहट के साथ बैठती है वहीं की वहीं। इतनी में एक और डोरबेल बजती है। अब देखना गाइस क्या होता है। दरवाज़ा खोलते ही दर्शन होते हैं बूढ़े दुबले पतले कैदी के, जो कि हथकड़ियों से बंधे हुए अपने हाथ लड़कियों को दिखाता है। अब ये तो असली जेल से भागा हुआ कैदी था। कहता है कि मेरा नाम फ्रेड ली है। मरियल गुस्से में पूछती है, क्या तुम भगोड़े कैदी हो? तो कैदी सिर हिलाता है, हाँ बिल्कुल, आज सुबह 3 बजे ही मैं भाग के आया हूँ। गाइस, मरियल का गुस्सा अब 7वें आसमान तक पहुँच गया है, बिकॉज वो असली कैदी था, लेकिन नकली कैदी के बारे में जानने के लिए उनका जो इंटरेस्ट था वही उनको ये सब नतीजों पर ले आता है। तो वो असली था कैदी, फिर भी उसे इतने तमाचे लगाती है, बेचारा नीचे गिर गया तो उसे नीचे पटक पटक के मारती है। फिर एक कुशन या फिर जिसे हम तकिया कहते हैं, तो वो तकिए से उसका गला घोट दिया, उसे एक जगह बांध देती है अपने स्कार्फ से। साथ ही लियोनारा एक ट्रिक खेलती है। लियोनारा नीचे ही थी, तो लियोनारा ड्रॉवर में से पुलिस की विसल बजाने लगती है। एक सीटी थी तो पुलिस की तरह बजाती थी, तो उसे क्या लगता है कि ये पुलिस सायरन बज रही है, इसलिए वो काफ़ी घबरा जाता है। गाइस, आगे क्या होता है या फिर हकीकत में चोरी किसने की थी, अब ये सभी इस स्टोरी में नहीं बताया गया, ना ही ये जो राइटर है कुछ मेंशन करते हैं। आप ही कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या लगता है किसने चोरी की होगी।